नमस्कार। रक्षा क्षेत्र से आज एक बहुत ही दुखद खबर सुनने को आई, खासकर सैनिकों के परिप्रेक्ष्य से। लद्दाख क्षेत्र में एक रूटीन एक्सरसाइज चल रहा था। रूटीन का मतलब आम दिनों की तरह सुबह 1 बजे के आसपास यह रूटीन एक्सरसाइज शुरू हुई थी और 1 से 3 बजे के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसके परिणाम स्वरूप 5 भारतीय जवानों की मृत्यु हो गई। एक प्रकार से कहें, उस एक्सरसाइज के दौरान 5 भारतीय जवान शहीद हो गए। घटना कुछ यह है कि सियोक नदी को पार करते हुए T-72 जो एक टैंक है जिसमें 5 भारतीय जवान थे, वह फंस जाते हैं। माना जाता है कि नदी में जो पानी का फ्लो है अचानक बढ़ गया था और शायद कुछ तकनीकी खराबी भी आ गई हो बीच में। T-72 टैंक, जिसे भारत में अजय नाम से जाना जाता है। वैसे मैं यह बता दूं कि 1982 के आसपास T-72 टैंक जो है उसको रसिया से भारत ने परचेज किया, बहुत सारा परचेज किया। लगभग 82 से लेकर 86 के बीच में बहुत सारे T-72 टैंक को भारत ने परचेज किया और यही टैंक फंस गई। सियोक नदी, आपको पता होगा, यह नदी इंडस यानी सिंधु की सहायक नदी है। यहां पर हम दोनों चीजों पर गौर करेंगे कि आखिर यह क्षेत्र कौन सा था और साथ ही साथ T-72 क्या कुछ खामियां उस टैंक में है या यह एक केवल और केवल संयोग था। देखते हैं, कुछ बातों को समझ में आएगा। यहां पर इस बात को आप जान लें, वो यह है कि जो सैनिक इसमें मारे गए उसमें जूनियर कमीशन ऑफिसर भी थे, जिसे JCO भी कहा जाता है, उन 5 में से एक। शनिवार की सुबह, मैंने कहा रूटीन एक्सरसाइज था, 1 बजे से लेकर 3 बजे सुबह के बीच की घटना है। भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए और यदि मैं कहूं, अब तक तो उनके शव को भी निकाल लिया गया है, मृत्यु की पुष्टि हो चुकी है। लद्दाख क्षेत्र में न्योमा चुशुल का जो क्षेत्र है, न्योमा चुशुल, मैं बता देता हूं, लद्दाख क्षेत्र में यह क्षेत्र, इसी के आसपास में यह घटना हुई थी और यह क्षेत्र वास्तविक नियंत्रण रेखा, जिसको LAC कहा जाता है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चाइना और भारत के बीच में, उसी के पास में यह पड़ता है। न्योमा चुशुल क्षेत्र जो लद्दाख का है, यहीं पर यह घटना हुई। नदी को पार नहीं कर पाया और एक तरह से कहा जाए डूब गया T-72 टैंक, जिसे भारत में अजय भी कहा जाता है। यह जो घटना है, यानी यह क्षेत्र जो है न्योमा चुशुल क्षेत्र, यह माना जाता है कि लद्दाख से 148 किलोमीटर है ना दूर स्थित मंदिर मोड़ का क्षेत्र पड़ता है, वहां पर यह घटना हुई थी। कुछ और बातें फिगर के हिसाब से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये POK का क्षेत्र है, इसको ध्यान रखेंगे। ये एक्साई चीन है इस साइड में, ये लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर का थोड़ा सा मैप लिए हुए हैं, जरा समझेंगे इस बात को। ऊपर में चाइना है, ये भी एक्साई चीन जो चाइना ने ले रखा है, और यहां पर है आपका काराकोरम पास, ठीक है। दोनों के बीच में काराकोरम पास, ऐसा पास जो आज भी भारत के कब्जे में। यहां पर एकदम उससे सटा हुआ दौलत बेग ओल्डी है और ये दौलत बेग ओल्डी से ऐसे करते हुए पैंगोंग लेक से होते हुए नीचे तक एक रोड गया है, जिसको कहा जाता है दौलत बेग ओल्डी रोड, जिसको सीमा सुरक्षा बल ने बनाया है। माना जाता है इसी रोड के पास पैंगोंग जो झील है, उसके नीचे में एक क्षेत्र है जिसको बोला जाता है चिसुल का क्षेत्र। देखिए, पैंगोंग लेक ऊपर में है। पैंगोंग लेक जान लीजिएगा, ये खारे पानी की झील है जो आज के तारीख में भारत के कब्जे में भी है और चाइना के कब्जे में भी है। चाइना ने जो अक्साई चीन का पार्ट ले रखा है, वहां पर पड़ेगा। 50% के आसपास यह जो लेक है, ये चाइना में। इसके जस्ट नीचे, थोड़ा नीचे देखेंगे तो चुसुल का क्षेत्र पड़ेगा। यहाँ पर यह बात भी आज आप जरूर जान लें, पैंगोंग लेक हो या चिसुल हो, यह इंडस रिवर के ऊपर में है, यानी उत्तर में, ठीक है। और सियोक जो है ये उत्तर से ही आती है और आकर के मिलती है इंडस से। आज आप इस बात को भी जान लीजिए, ठीक है। और ये घटना जो है, ये चिसुल और न्योमा जो क्षेत्र है यहाँ पर है, इसके आसपास में यहाँ कहीं पर यह पड़ा है या हुआ है, सियोक नदी पर, ठीक है। इसको भी आप ध्यान रखें। देख लीजिए, ये सियोक नदी है जो उत्तर से आता है और इंडस में आकर मिलता है। उत्तर से आने वाली बहुत सारी नदियां हैं, गिलगित भी है,
आप इसको भी जानेंगे। इस मैप को आप जरूर 2 4 5 बार आप देखें और आपको ये देखिए समझ में बहुत कुछ आएगा। जैसे काबुल, ये पश्चिम से आ रहा है, इसमें है ना काबुल नदी को आप जानते होंगे। इसमें जो इसकी सहायक नदियां हैं कुनार और स्वात, ये दोनों काबुल की सहायक नदियां, और ये सभी इंडस वैली का पार्ट है या इंडस रिवर जो सिस्टम है उसका पार्ट है। बाकी मैं केवल और केवल ये बता रहा था सियोक नदी की घटना है, तो इसको आप जान लीजिए। यहां पर आप फिगर आप रोक करके आप देख लीजिएगा, आप आपके हिसाब से। सियोक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी, जैसा कि मैंने आपसे कहा और आप ये जान भी गए हैं। और माना जाता है ये सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है, लेकिन बेसिकली सियाचिन नहीं है। सियाचिन ग्लेशियर का एक पार्ट है जिसको बोला जाता है रिमो ग्लेशियर। ये सियाचिन का एक जीव कहा जाता है, टंग कहा जाता है। बेसिकली ये वहां से निकलता है, ठीक है, इसको आप जान लीजिए। सियोक सिंधु की सहायक नदी है। नुब्रा, नुब्रा नदी घाटी पर कई बार प्रश्न है। नुब्रा जो है वो सियोक की सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, उसकी सबसे सहायक नदी है। और नुब्रा जो है वह सियाचिन से जरूर निकलती है, इसको भी आप जान लीजिए, ठीक है। आगे आप ये जान लीजिएगा एक बात और, खारदुंग ला दर्रा, इसका नाम कई बार आपको सुनने को मिलेगा। खारदुंग ला दर्रा जो है बेसिकली यह वही दर्रा है जहां पर सिंधु नदी घाटी, सिंधु नदी घाटी और सियोक, सियोक और सिंधु, ये दोनों नदी घाटियों का जो मिलन स्थल है वही है खारदुंगला दर्रा। यहीं पर आकर दोनों मिलती हैं और कहीं ना कहीं ये प्रवेश द्वार भी है, माना जाता है एक तरह से सियोक का। इसे सियोक का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इस बात को भी आज आप जान लें। यहां पर एक बात जरूर जाने कि खुरदंगला जो दर्रा है, यहां पर विश्व का सबसे मोटर जो वाहन है वहां पर चलने के लिए रोड बनाया गया था, और यह रोड बनाया गया था 1976 में। इसको भी आप आज जान लीजिए। विश्व का सबसे जो ऊंचा रोड है वो यहीं पर बना है, खुरदंगला पास पर, मोटर योग जो सड़क है, ठीक है। यहां पर आप यह भी ध्यान रखें कि सियोक नदी को मौत की नदी भी कहा जाता है और बहुत ही भयंकर नदी है। कभी इसमें पानी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, और दुर्गम क्षेत्र से होकर यह गुजरता है। और अंततः आपको पता ही है, न्यूज जो ऐसा है वो इसको पुष्टि भी करता है। यहां पर आप यह भी जाने कि सियोक नदी जो है बेसिकली इंडस से जो मिलती है वह पाकिस्तान, जो पीओके पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है गिलगित और बलाटिस्तान का जो क्षेत्र, वहां पर जाकर के ये मिलती है। किससे मिलती है? सिंधु से मिलती है, पीओके में। और जो शहर में मिलती है वह है सकारडू, ध्यान रखेंगे, सकारडू। सकारडू जो एक शहर है जो गिलगिट और बलाटिस्तान क्षेत्र में पड़ता है, वहीं पर सियोक नदी अंतगतवा किससे मिलती है? सिंधु से मिलती है, और उसी नदी में यह घटना हुई। यहां पर नदी के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना। अब हम लोग आते हैं, ठीक है, उसे मौत की नदी कहा जाता है और दुर्गम क्षेत्र भी है, लेकिन क्या T-72 जो टैंक है, क्या वह भी आज के तारीख में कटघरे में है? सच्चाई है, कटघरे में बहुत पहले आ चुका है। यह जो आप न्यूज देख रहे हैं ये फरवरी माह का न्यूज है, और बेसिकली इसी साल फरवरी माह में एक न्यूज है कि इंडियन आर्मी प्लान कर रहा है कि लगभग 57,000 करोड़ रुपया का एक प्रोजेक्ट है जिसमें रिप्लेस किया जाएगा रसिया का T-72 टैंक को। यानी ये बात मान लिया गया था कि T-72 आउटडेटेड हो चुका है और इसको रिप्लेस करने की आवश्यकता है। लगभग 1800 T-72 टैंक को रिप्लेस करने की बात चल रही थी। यह पूरा न्यूज की सुर्खियां बना हुआ था फरवरी महीने में, और लगभग यह बात फाइनल हो चुका है। यह आखिर यहां तक पहुंचने के लिए यह सब बातें क्यों हुई, तो जरा आप जान लीजिएगा। हुआ यह था कि T-72 टैंक का रसिया यूक्रेन में बहुत यूज कर रहा है, और अमेरिका का चाहे वह मिसाइल हो या अमेरिका का ड्रोन हो या यूक्रेन का ड्रोन हो, उसने जबरदस्त तबाही मचाई रसिया के टैंकों पर, और खासकर T-72 टैंक जिसका रसिया आज यूज कर रहा है अपने क्षेत्र में भी। और बहुत सारे T-72 टैंक को यूक्रेन में उड़ा दिया गया, चाहे वह अमेरिका के मिसाइल के द्वारा उड़ाया गया हो या यूक्रेन के ड्रोन के द्वारा उड़ाया गया। और अब धीरे धीरे वह प्रश्न चिन्ह लग गया था T-72 टैंक।
और इस कारण से भारत धीरे धीरे चाहता था कि अब उसको रिप्लेस करने की आवश्यकता पड़ चुकी। माना जाता है कि लगभग 2400 के आसपास T-72 टैंक भारत में अभी है। वैसे भारत में एक बात और भी जाने, T-90, एक बात मैं और बता दूं, T-90S, इस टैंक का भी भारत में खूब यूज किया जाता है। T-90S, यह टैंक भी रसिया से लिया गया था, लेकिन यह T-72 से थोड़ा सा अच्छा वर्जन का। भारत में इस टैंक को भीष्म कहा जाता है, T-72 को अजय कहा जाता है। इस बात को आप जान लीजिए। अब देखिए इसमें और भी बातें आती हैं। यह जो प्रोजेक्ट, जैसा कि मैंने आपसे कहा, एक रिप्लेस करने की बात हो रही थी, 57,000 करोड़ रुपए का एक मेगा प्रोजेक्ट है। रिक्वेस्ट की बात, एक तरह से कहा जाए, यह रिक्वेस्ट फॉर द प्रपोजल है, आर्मी के द्वारा कहा गया। माना जा रहा है कि इसके द्वारा 1770 फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल, जिसे कहा जाता है FRCVS, भारत बनाएगा, जो रिप्लेस करेगा ओल्ड रशियन ओरिजिन T-20, जिसको आप अजय भी कहते हैं, और ऐसा रिप्लेस किया जाएगा 2030 तक। तो भारत तो यह बात जान चुका है कि T-72 में बहुत सारी खराबी है, क्योंकि उसका जो दुर्ग है, जो उसके अंदर में जो बैठने का जगह है, वहीं पर बेसिकली जितना भी गोला बारूद होता है T-72 का, वहीं पर रखा जाता है। और जब एक बम भी वहां पर ऊपर में गिराया जाता है, इससे क्या होता है, सारे लोग मारे जाते हैं। ये कमी देखी गई थी T-72 में, इसी को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। और वैसे मैंने कहा इसका नाम अजय है, और भीष्म को मैंने कह दिया। तो अब हुआ क्या कि भारत सरकार बहुत दिनों से प्रयास में थी, जो आगे काम चल रहा है, कि कहीं ना कहीं जो सोवियत संघ का T-72 है, उसकी कमियों को दूर करने के लिए इसमें T-90 के कुछ चीजों को मिलाया जाए, यानी कि एक हाइब्रिड किया जाए। और इस पर काम बहुत दिनों से भारत कर रहा है कि दोनों को मिलाकर के T-72 और T-90, जिसको हम भीष्म कहते हैं, दोनों को मिलाकर हाइब्रिड किया जाए और देखा जाए कि क्या जो कमियां हैं उसको दूर हो रहा है। और यह देखा भी गया। 15 जनवरी इसी साल लखनऊ में सेना दिवस के अवसर पर इन दोनों का हाइब्रिड वर्जन को उतारा गया, और इसका नाम रखा गया अथर्व। माना जाता है कि इसका वजन T-90 से हल्का, लेकिन T-72 से ज्यादा वजनी था। और कहीं ना कहीं भारत थोड़ा सा अपग्रेड होकर के काम कर रहा था। यहां पर आप यह बात भी ध्यान रखें कि भारत सरकार ने बहुत दिन पहले ही अर्जुन टैंक भी बनाया है, और यह अर्जुन टैंक पूर्णतः स्वदेशी है। यहां पर अथर्व कहा जाए या भीष्म कहा जाए या आप अजय कहिए, यह कोई भी स्वदेशी नहीं है, सभी रशियन मेड है या तो हाइब्रिड किया हुआ है। लेकिन अर्जुन टैंक जो है वह बहुत स्वदेशी है। लेकिन अर्जुन टैंक के साथ एक खराबी क्या है कि लद्दाख जैसे क्षेत्र में आप इसको डिप्लॉय नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत हैवी है। जैसलमेर वाला जो एरिया है, जो पाकिस्तान के साथ में है, वहां पर यह डिप्लॉय किया गया है, क्योंकि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन चूंकि बहुत हैवी होने के कारण इसका उपयोगिता जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर देखने को नहीं मिल रहा है। और यह भी एक बहुत बड़ा कारण था कि T-72 और 90 को हाइब्रिड करके थोड़ा सा हल्का बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन यह अभी शुरुआती दौर में है, आपको पता ही है, और यहां तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। तो आपने देखा बहुत सारी चीजों को कि कैसे भारत सरकार आगे बढ़ रही है, T-72 के विकल्प को तैयार किया जा रहा है। लेकिन फिर भी न्यूज जो है बहुत ही संवेदनापूर्ण है। न्यूज यही है कि श्योक नदी में एक टैंक डूबा और भारत के 5 जवान की मृत्यु हुई। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।